हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वेदिका रतन एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिट्स। हम ये देखेंगे कि रिट्स कितने टाइप्स की होती हैं, हम रिट्स कहाँ फाइल कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सबसे पहले हम ये देखेंगे रिट्स 5 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट टाइप इज हैबिस कॉर्पस, सेकंड इज मैंडेमस, थर्ड इज क्यू वेरेंटो, फोर्थ इज प्रोहिबिशन एंड फिफ्थ इज सेशन। ये सारी रिट्स हम वन बाय वन अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम रिट अपनी कहाँ पे फाइल कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। तीनों कोर्ट में से किसी एक कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, सारे कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिट फाइल नहीं कर सकते। हम सिर्फ रिट फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। अंडर आर्टिकल 32 हम सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करते हैं और अंडर आर्टिकल 226 हम हाई कोर्ट में रिट फाइल करते हैं। अगर हमारा कोई फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में दोनों में रिट फाइल कर सकते हैं या हम सिर्फ हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं? द आंसर इज हम दोनों में रिट फाइल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी रिट फाइल कर सकते हैं, हाई कोर्ट में भी रिट फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे कोई अदर लीगल राइट इन्फ्रिंज हो रहे हैं तो सिर्फ हम हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं। अदर लीगल राइट्स क्या होते हैं? व्हाट इज अदर लीगल राइट्स? यहाँ लिख देती हूँ, अदर लीगल राइट्स। अदर लीगल राइट्स होते हैं जैसे हमारा प्रॉपर्टी राइट हो गया, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट हो गया। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अदर लीगल राइट। इसे हम अपना अदर लीगल राइट्स कहते हैं। अगर हमारा अदर लीगल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल नहीं कर सकते, हम सिर्फ हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट में ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी रिट फाइल हो सकती है। यानी कि कोई पर्सन वेस्ट बंगाल में रहता है, उसका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ है, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर सकता है? आंसर इज यस। हाई कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन क्या हो सकती है? अगर कोई वेस्ट बंगाल में पर्सन रहता है, मानो ए नाम का पर्सन वेस्ट बंगाल में रहता है, उसका कोई फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ, तो वो अपने रिट कहाँ फाइल करेगा? तो वो अपनी रिट सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल कर सकता है या हाई कोर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में फाइल कर सकता है। वो हाई कोर्ट ऑफ शिमला नहीं जा सकता कि सर मेरा फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ था वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल का सिटीजन हूँ, लेकिन मैं अपने रिट कहाँ फाइल करना चाहता हूँ, मैं अपनी रिट हाई कोर्ट ऑफ शिमला में फाइल करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं होगा। अगर कोई अदर लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है तब भी वो पर्सन वेस्ट बंगाल में अगर कोई रहता है तो वो हाई कोर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में ही अपनी रिट फाइल करेगा। वो हाई कोर्ट ऑफ शिमला में नहीं जा सकता और ना ही वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता। दो पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिट फाइल नहीं हो सकती और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट फाइल होती है। अदर लीगल राइट्स के लिए हम सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट में रिट फाइल करते हैं। ओके, क्लियर है? इसको मैं रफ कर देती हूँ। अब हम अपनी फर्स्ट रिट पढ़ेंगे विच इज हैबस कॉर्पस। हैबस कॉर्पस क्या होता है? मीन्स टू प्रोड्यूस द बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि अगर किसी पर्सन को इलीगल तरीके से डिटेन कर रखा है तो हम अपनी रिट फाइल करते हैं। इलीगल तरीके से कौन डिटेन कर सकता है? पब्लिक अथॉरिटी भी कर सकती है। पब्लिक अथॉरिटी में क्या आती है? पुलिस आती है या आर्म फोर्सेज आती है, कुछ भी आ सकता है। प्राइवेट इंडिविजुअल क्या होता है? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, यानी कि किसी पर्सन की किडनैपिंग हो जाती है। नाउ द क्वेश्चन इज कि सुप्रीम कोर्ट में मान लो कोई एक्स नाम का पर्सन है, इसको रॉन्गफुल डिटेन करा, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करा ए नाम के पर्सन है। ओके, एक्स नाम का एक पर्सन है, ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। एक्स नाम का एक पर्सन है, इसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करा ए नाम के पर्पस में, यानी कि ये एक प्राइवेट इंडिविजुअल है, कोई पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। तो क्या ये एक्स नाम का पर्सन सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर सकता है? मैं क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर सकती हूँ। एक्स नाम का पर्सन है, उसका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करता है ए नाम का पर्सन जो एक प्राइवेट इंडिविजुअल है। तो क्या ये एक्स नाम का पर्सन अपनी रिट सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकता है? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। सुप्रीम कोर्ट में जो रिट्स फाइल होती है वो सिर्फ पब्लिक अथॉरिटीज के अगेंस्ट फाइल होती है। अगर इस पर्सन को रिट फाइल करनी है तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा हाई कोर्ट में। वो सुप्रीम कोर्ट में अपने रिट फाइल नहीं कर सकता। क्लियर है?
एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, एक्स नाम का एक पर्सन है, उसको रॉन्गफुली कन्फाइन करता है ए नाम का पर्सन, जो एक प्राइवेट इंडिविजुअल है, वो एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। पब्लिक अथॉरिटी में कौन आता है? पुलिस आ गई या और भी अदर अथॉरिटीज आ सकती हैं। प्राइवेट इंडिविजुअल ने उसको रॉन्गफुली कन्फाइन करा है, तो क्या वो अपनी रिट सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकता है? द आंसर इज नो। सुप्रीम कोर्ट में रिट जो हमारी हैबिस कॉर्पस की जाती है वो अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटीज़ फाइल होती है, अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल फाइल नहीं होती। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ओनली अगेंस्ट प्राइवेट पब्लिक अथॉरिटीज़, नॉट अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। राइट, सबको क्लियर है पॉइंट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम इसी रिट में नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पढ़ेंगे। इसको मैं रफ कर रही हूँ, आई होप आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं करा होगा तो एक बार रिकॉर्डिंग लेक्चर आप फिर से देख सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, हैबिस कॉर्पस की लिट्टी चल रही है अभी। कैन अ स्ट्रेंजर file a writ of habeas corpus? क्या कोई स्ट्रेंजर habeas corpus की रिट फाइल कर सकता है? जो अभी हमने पहले एग्जांपल देखा था, इसका आंसर हम बाद में देखेंगे। एग्जांपल, एक्स नाम का पर्सन था, इसको रॉन्गफुली कन्फाइन करा किसने? ए ने। ओके, एक्स नाम के पर्सन को रॉन्गफुली कन्फाइन करा ए ने, तो क्या जेड नाम का पर्सन एक्स के बिहाफ पे ए के अगेंस्ट रिट फाइल कर सकता है? द आंसर इज यस, ओनली इन द पब्लिक इंटरेस्ट। अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट वायलेट हो रहा है इस रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट से, तो बिल्कुल जेड नाम का पर्सन रिट फाइल कर सकता है एक्स के बिहाफ पे ए के अगेंस्ट। सो कैन अ स्ट्रेंजर फाइल अ रिट ऑफ हैबिस कॉर्पस? हमने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारी एनजीओज फाइल करती हैं किसी पर्सन के बिहाफ पे रिट। तो यही क्वेश्चन है कि क्या एनजीओज के या कोई स्ट्रेंजर रिट फाइल कर सकता है हैबिस कॉर्पस की? द आंसर इज यस। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इन द सेम डिटेल्स। अगर किसी पर्सन को लीगली डिटेन कर रखा है, लीगली डिटेन कर रखा है, तो क्या वो रिट ऑफ हैबिस कॉर्पस फाइल कर सकता है? रिट ऑफ हैबिस कॉर्पस, फॉर एग्जांपल ए नाम का पर्सन है, उसे पुलिस पकड़ के ले गई, तो क्या वो पुलिस के अगेंस्ट रिट ऑफ हैबिस कॉर्पस फाइल कर सकता है? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। लेकिन लीगल डिटेंशन के साथ मैल ट्रीटमेंट किया जा रहा है, मैल ट्रीटमेंट क्या हो गया? हमने सबने पढ़ा है कि विद इन 24 आवर्स मैजिस्ट्रेट के सामने हमें पेश करना पड़ता है एक्यूज को। अगर उसको विद इन 24 आवर्स विदाउट एनी रीजनेबल कॉज उसको पुलिस मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जा रहा, तो वो मैल ट्रीटमेंट में आएगा। अगर उसको टॉर्चर किया जा रहा है, उसको फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है, तो वो मैल ट्रीटमेंट में आएगा। अगर उसको खाना नहीं दिया जा रहा है, उसको बिल्कुल अलग तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, वेदर इट इज़ मेंटल और फिजिकल, तो ये सारा क्या आएगा? मैल ट्रीटमेंट है। और अगर लीगल डिटेंशन प्लस मैल ट्रीटमेंट है, तो रिट ऑफ हैबिस कॉर्पस फाइल हो सकती है। ओके, वेरी इजी। सिर्फ लीगल डिटेंशन होगा तो रिट ऑफ हैबिस कॉर्पस फाइल नहीं हो सकती, लेकिन लीगल डिटेंशन प्लस मैल ट्रीटमेंट होगा तो रिट ऑफ हैबिस कॉर्पस फाइल हो सकती है। नाउ द सेकंड रिट इज वी कमांड, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? वी कमांड पर्पस क्या होता है कि पब्लिक अथॉरिटीज़ को ऑर्डर किया जाता है कि आपकी जो ड्यूटी है, जो ड्यूटी आप नहीं कर रहे हो, आपने रिफ्यूज़ कर दिया करने से, वो आप ड्यूटी करो। वेरी इजी टू ऑर्डर पब्लिक अथॉरिटीज़ टू परफॉर्म देयर ड्यूटी इफ दे रिफ्यूज टू डू सो। पब्लिक अथॉरिटीज़ में क्या आता है? रिट ऑफ मैंडेटस किस के अगेंस्ट फाइल हो सकती है? पब्लिक ऑफिशियल्स के अगेंस्ट फाइल हो सकती है, पब्लिक कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट फाइल हो सकते हैं, इंफीरियर कोर्ट्स के अगेंस्ट फाइल हो सकते हैं, ट्रिब्यूनल्स के अगेंस्ट फाइल हो सकती है।
यानी कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज अपना काम नहीं कर रहा है तो हाई कोर्ट का जज ऑर्डर दे सकते हैं कि हाँ रिट ऑफ मैंडेमस फाइल हो सकती है हाई कोर्ट में इंफीरियर कोर्ट के जज के अगेंस्ट कि अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म की जाए। एक्सेप्शंस क्या क्या है, किस किन बेसिस पे रिट ऑफ मैंडेमस हम फाइल नहीं कर सकते। अगर ड्यूटी डिस्क्रिशनरी है यानी कि कोई पब्लिक ऑफिशियल है उसके पास पावर है कि हाँ वो ये ड्यूटी कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, तो रिट ऑफ मैंडेमस फाइल नहीं हो सकती। प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट फॉर एग्जांपल नहीं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं रोज़ यूट्यूब पे कोई ना कोई वीडियोस अपलोड करती हूँ, मैंने एक हफ्ते से वीडियो अपलोड नहीं करी, तो क्या कोई पर्सन रिट ऑफ मैंडेमस फाइल कर सकते हैं मेरे अगेंस्ट? द आंसर इज नो। प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी रिट ऑफ मैंडेमस फाइल नहीं होगी। थर्ड वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, गवर्नर के अगेंस्ट रिट ऑफ मैंडेमस फाइल नहीं होगी। ओके, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है या अपना काम करने से रिफ्यूज़ कर देती है, डिनाई कर देती है, तो रिट ऑफ मैंडेमस फाइल होती है। किस किस के अगेंस्ट फाइल हो सकती है रिट ऑफ मैंडेमस? पब्लिक ऑफिशियल्स, पब्लिक कॉर्पोरेशन, इंफीरियर कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स। और एक्सेप्शंस क्या है, यानी कि किन किन के अगेंस्ट रिट ऑफ मैंडेमस फाइल नहीं हो सकती? द आंसर इज वेयर ड्यूटी इज डिस्क्रिशनरी, यानी कि पब्लिक ऑफिशियल के पास पावर है कि वो ये काम कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता। प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस यानी कि प्रेसिडेंट, पीएम एंड गवर्नर। ओके, अब हम पढ़ेंगे, इस सबको मैं रफ कर देती हूँ। Now the third writ is क्यू वेरेंडम। इसका मीनिंग क्या होता है? मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी? मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी। पर्पस क्या होता है? टू प्रिवेंट illegal holding public office। इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। ये सबने सुना होगा, एक IAS ऑफिसर सेलेक्ट हुई थी जिनका नाम था पूजा गडकरी। उनके ऊपर एक केस फाइल हुआ था कि उन्होंने इलीगल तरीके से अपना एक सर्टिफिकेट बनाया और उसके बेसिस पे उन्होंने जॉब ली। तो बाय व्हाट अथॉरिटी? कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करना इलीगल तरीके से, अगर कोई भी पर्सन इलीगल तरीके से पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है तो रिट ऑफ क्यू वेरेंटो फाइल होती है, यानी कि बाय व्हाट अथॉरिटी? आपने किस अथॉरिटी से इस पब्लिक ऑफिशियल के ऊपर, इस चेयर के ऊपर बैठे हुए हो एज अ पब्लिक ऑफिस। पब्लिक ऑफिस में पब्लिक ऑफिशियल यूज। ये रिट का एक्सेप्शन क्या क्या हो सकते हैं, मतलब किन किन पर्सन के अगेंस्ट? व्हेन रिट ऑफ क्यू वेरेंटो इशू, व्हेन रिट ऑफ क्यू वेरेंटो इशू। रिट ऑफ क्यू वेरेंटो कब कब इशू हो सकती है? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पे रिट ऑफ क्यू वेरेंटो इशू हो सकती है, मिनिस्ट्रियल ऑफिस के ऊपर हो सकती है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्रियल ऑफिस, वेरिएशन। फिर से रिपीट कर सकती हूँ। क्यू वेरेंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। अगर कोई भी पर्सन, कोई भी पब्लिक ऑफिस इलीगल तरीके से होल्ड कर लेता है तो हम रिट ऑफ हैबिस कॉर्पस, रिट ऑफ क्यू वेरेंटो इशू करते हैं। किन किन पे रिट ऑफ क्यू वेरेंटो इशू हो सकती है? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पे हो सकती है, मिनिस्ट्रियल ऑफिस पे हो सकती है। ओके, वेरी इजी, इसमें और ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं है। मेन क्या है कि हम सारी रिट्स में इनके मीनिंग याद रखेंगे। जैसे कि हैबिस कॉर्पस में होता है टू प्रोड्यूस द बॉडी, मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, क्यू वेरेंटो का मतलब हो गया बाय व्हाट अथॉरिटी। ओके,
नाउ द फोर्थ रिट इज प्रोहिबिशन. इसका मतलब क्या होता है? मीनिंग टू फोरबिड. पर्पस क्या होता है? issued by a higher court against a lower court to prevent it from exceeding its jurisdiction or for taking away jurisdiction. सबसे पहले हम ये देखेंगे प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है. प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोकना. मीन्स रिट ऑफ प्रोहिबिशन कब फाइल होता है? गलत काम करने से रोकना. ये मैं आपको बहुत ज़्यादा लेमैन लैंग्वेज में समझा रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए. रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू करती है हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के अगेंस्ट, उसे रोकने के लिए कि आप अपनी जुरिडिक्शन एक्सीड ना करें या आप अपनी जो जुरिडिक्शन के अंदर काम नहीं कर रहे हैं उसमें काम करें. मीन्स रोकना. कोई अभी गलत काम हुआ नहीं है, उससे होने से पहले ही रिट ऑफ प्रोहिबिशन फाइल हो जाती है. मीन्स गलत काम करने से रोकना. प्रोहिबिट मतलब क्या होता है? प्रोहिबिट मीन्स होता है रोकना. तो प्रोहिबिशन, रिट ऑफ प्रोहिबिशन क्या? रिट ऑफ प्रोहिबिशन कब इशू होगी? जब कोई गलत काम करने से रोकना होगा, यानी कि पहले ही रिट ऑफ प्रोहिबिशन फाइल हो जाएगी. वेरी इजी. मीनिंग क्या है? टू फॉरवर्ड करना. पर्पस क्या है? इशूड बाय हायर कोर्ट. हायर कोर्ट इशू करेगी अगेंस्ट लोअर कोर्ट. लोअर कोर्ट के अगेंस्ट टू प्रिवेंट क्या? रोकने के लिए फ्रॉम एक्सीडिंग ए जुरिडिक्शन, अपनी जुरिडिक्शन एक्सीड ना करे, और टेकिंग अवे जुरिडिक्शन या जुरिडिक्शन अपनी वापस, मतलब अपनी जुरिडिक्शन के अंदर भी अगर कोई लोअर कोर्ट काम नहीं कर रहा है तो इसलिए हम रिट ऑफ प्रोहिबिशन फाइल करते हैं. नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट रिट इज रिट ऑफ सेशन. वेरी इंपॉर्टेंट रिट. मोस्टली जो क्वेश्चन है वो हमारे हैबिस कॉर्पस में से आ जाते हैं और ये रिट ऑफ सेशन में से आते हैं. ये दो क्वेश्चंस तो मतलब ये दो रिट फेवरेट है एग्जामिनर की. इन दो रिट्स में तो क्वेश्चन आने ही आने होते हैं. नाउ द फिफ्थ रिट इज सेर्शियो. सेर्शियो मीनिंग क्या होता है? टू बी सर्टिफाइड, यानी कि सर्टिफाई करना या इन्फॉर्म करना. इसका पर्पस क्या होता है? issued by a higher court against a lower court ordering them transfer a case pending quash their orders. अब सर्चरो रिट हमारी कब इशू होती है? जब कोई गलत काम हो गया होता है, यानी कि गलत
कर दिया है। प्रोहिबिशन और सर्च में भी मतलब बहुत थिन लाइन का डिफरेंस है। प्रोहिबिशन की रिट कब इशू होती है? जब गलत काम नहीं हुआ होता है, यानी कि गलत काम रोकने के लिए रिट ऑफ प्रोहिबिशन फाइल होती है। सर्चिलो कब फाइल होती है? कि गलत काम हो गया है। अब हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू करेगी, ऑर्डर करेगी कि आपने जो अपना गलत ऑर्डर कर दिया है उसको क्वाश करें, यानी कि अपने गलत ऑर्डर को सही करें, तो हम रिट ऑफ सर्चिलो फाइल कर सकते हैं। बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। प्रोहिबिशन में जब गलत काम करने से रोकना होता है तब रिट ऑफ प्रोहिबिशन फाइल होती है ऑन द बेसिस ऑफ जुरिडिक्शन, जब अपनी एक्सीड ऑफ जुरिडिक्शन और टेक अवे जुरिडिक्शन। और सर्चिलो में जब गलत काम हो गया होता है तो हम अपनी रिट ऑफ सर्चिलो फाइल करते हैं। तो आज हम अपने अपने रिट्स पढ़ लिए। आई होप यू ऑल लाइक द सेशन। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेशन में बताइए, मैं बिल्कुल आपके डाउट रिजॉल्व करूँगी और बिल्कुल ट्राई करूँगी आपके डाउट्स लेने के लिए। थैंक यू।